हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाइप और टंकी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से है। राइट? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर देता है। एक पंप है और एक टैंक है, और तो जो पंप है वो टैंक को 2 घंटे में भर देता है। टैंक में एक लीक की वजह से, यानी कि टैंक में एक लीक होता है, समझना ध्यान से। टैंक में एक लीक की वजह से 2 सही 1/3 घंटे में टैंक को भरता है। तो वह लीक टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? अब समझना ध्यान से दोस्तों। अब यहाँ पर एक तो लीक है और एक है हमारा पंप। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखिएगा कि एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर देता है, समझना ध्यान से। तो पंप को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, समझना ध्यान से। हमने पंप को ए मान लिया और ये जो ए है ना वो 2 घंटे में भर देता है। ठीक है, पंप को हमने क्या मान लिया दोस्तों, ए मान लिया, और जो ए है वो टैंक को 2 घंटे में भर देता है। लेकिन इस टैंक में क्या है दोस्तों, एक लीक है। लीक है यानी कि उसमें से पानी रिस रहा है, यानी या फिर ऐसे समझें कि एक छोटा सा नल है जिसमें से पानी चल रहा है। तो उस नल को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यानी कि उसमें नीचे टंकी में नीचे एक नल है छोटा सा, उसमें पानी नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि जब ए को भी चलाया जाता है, उधर नीचे से बी हमारा चल रहा है, तो जो टैंक है वो कितने 2 सही 1/3 घंटे में भरता है। तो यानी कि ये पंप तो चल ही रहा है और इसके साथ में हमारा कौन चल रहा है, बी। बी क्या है, हमारा लीक है। तो ये जो है वो टाइम ले लेते हैं 2 सही 1/3। अगर हम इसको सही से लिखें तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7/3 और ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा। अब 2 का और 7 का एलसीएम निकालें तो ये आएगा हमारा 14। 2 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा। ठीक है, अब 7/3 का भाग 14 में देते हैं। तो देखो 7/14, जैसे 14 में हम कितने का भाग दे रहे हैं, 7/3 का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये है हमारा 14, ये जो 3 है वो ऊपर चला जाता है, ये 3 हो गया। ठीक है, बटे में कितना है हमारा 7। तो 7 दूनी 14 होता है, तो 3 दूनी कितना आता है 6। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 6, है ना। अब उसने ये पूछा है कि जो लीक है ना, लीक उस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगी। तो पहले हम लीक की क्षमता निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, जैसे ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी दे रखी है, 6। ए की क्षमता हमारी कितनी है भाई, 7। ए की क्षमता हमारी 7 है, प्लस ये हो गया 6। तो अगर हम यहाँ से बी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 6, ये 7 इधर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। तो अगर हम बी की यहाँ से क्षमता निकालें तो -1 आएगी। यानी कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे जो टंकी है ना, टंकी जो टैंक है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 14 यूनिट। और ये जो लीक है ना, लीक हमारा बी, ये जो है वो 1 घंटे में कितनी यूनिट खाली करता है, 1 यूनिट खाली करता है, समझ ना। तो वही पूछा है कि जो लीक है ना वो टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जो बी है बी, ठीक है, समझना ध्यान से। अब ये जो बी है ना, बी ये कितने घंटे में खाली कर देता हमें नहीं पता है, तो हम एक्स मान लेते हैं। और टोटल क्षमता कितनी है, 14। ठीक है, तो बी की जो क्षमता है वो कितनी है, -1 इंटू कितना, एक्स 14। तो एक्स बराबर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 14/-1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -14। तो कहने का मतलब 14 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। और ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है खाली। क्लियर दोस्तों? तो 14 घंटे में ये जो लीक है ना वो टैंक को खाली कर देगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है
तो मैं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक पंप एक टैंक को पानी से 2 घंटे में भर देता है। तो जो पंप है उसको हम ए मान लेते हैं। तो जो ए पंप है वो क्या कर रहा है, 2 घंटे में भर देता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि टैंक में लीक होने की वजह से, तो वो जो लीक है ना, लीक, उसको हम बी मान लेते हैं। तो लीक होने की वजह से अब क्या होता है कि वो पंप ए भी चलता है और लीक भी नीचे पानी खाली करती है। तो पंप को हमने ए मान लिया और लीक को हमने क्या मान लिया, बी। तो इधर पंप भी उसको भर रहा है टैंक को, इधर नीचे लीक भी चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं, ए प्लस बी। तो जब दोनों चीज़ें चालू होती हैं तो जो टैंक है वो 2 सही 1/3 घंटे में भर पाता है। इसका मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। हमने एलसीएम लिया, 2 का और 7 का कितना आया, 14। 14 एलसीएम आएगा, 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा। फिर हमने 14 में कितने का भाग दिया, 7/3 का। तो 14 में 7/3 का भाग देंगे तो ये 14 की जगह 14 है, 3 इधर पहुंच जाएगा, नीचे कितना है 7, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये हमारी क्षमता कितनी आ गई, 6। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो लीक है ना, लीक वो कितने घंटे में टैंक को खाली कर देगी। तो हमें क्या है, पहले जो लीक है ना उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से, ए प्लस बी बराबर क्षमता कितनी है, 6। ए प्लस बी बराबर 6। ए की क्षमता कितनी है भाई, 7। ए की क्षमता 7 है, प्लस बी बराबर 6। बी बराबर ये 6 हो गया, 7 को मैंने उधर पहुंचा दिया तो -7 हो गया। बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। यानी कि जो बी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देता है। तो वो ये पूछा है कि बी जो है वो कितने घंटे में खाली कर देगा। तो बी जो है वो कितने घंटे में खाली कर देगा, मान लेते हैं x घंटे में खाली कर देगा, कितना, बराबर 14। तो बी की क्षमता 1 है और ये x है, ये 14 है। तो यहाँ से x का मान आया कितना, -14। माइनस का मतलब खाली हो रहा है कितने घंटे में, 14 घंटे। क्लियर। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से जो x बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 घंटे में ये जो है वो लीक उस टैंक को क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली कर देगा। राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया होगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या बोल रहा है। देखिए, 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। निकासी के लिए पाइप सी है और भी है, पाइप सी और भी है। यदि सभी यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 50 मिनट में फुल हो जाता है। तो सी इसको खाली करने में कितना समय लेगा। चलिए अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो है 2 पाइप हैं ए और बी, क्रमानुसार एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान रखना 1 घंटे और 75 मिनट, तो उस 1 घंटे को भी हम 60 मिनट मान लेते हैं। तो ए जो है वो 1 घंटे में क्या भरता है, इसका मतलब 60 मिनट में भरता है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए जो है ए जो है वो क्या करता है, 60 मिनट में भर देता है। और बी की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है वो 75 मिनट में भर देता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एक पाइप सी और भी है, तो इसका मतलब 3 पाइप हो गए, ए बी और सी। अब तीनों पाइपों को जब खोल दिया जाता है तो जो टैंक है वो कितने मिनट में भर जाता है भाई, 50 मिनट में भर जाता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी ए को भी प्लस बी को भी और प्लस सी को भी। तो ये कितने मिनट में भर जाता है भाई, 50 मिनट में। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों ये आएगा 300। तो 6 का 300 में भाग देंगे 60 का, तो ये आ जाएगा 5 बार। इसमें देंगे तो ये 4 बार जाएगा और इसमें देंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि जो सी जो है ना, एक पाइप है, ये टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। सी पाइप इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखना। तो सी की हमें क्या निकालना पड़ेगी, क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी, समझना दोस्तों ध्यान से कि जैसे अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता कितनी है, टोटल 6। ए की क्षमता कितनी है भाई, 5, और बी की क्षमता कितनी है भाई, 4। यहाँ से सी की क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5 और 4 9 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 बराबर कितना हो जाएगा, -9। तो सी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, -3। सी की क्षमता -3 आ चुकी है, यानी कि टोटल जो टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना, 300 यूनिट है।
अब ये जो है सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तो हमें निकालना है कि ये 300 यूनिट कितने मिनट में खाली कर देगा। तो सी पूछा है कि सी जो है वो कितने मिनट में खाली कर देगा, तो मान लेते हैं एक्स मिनट में खाली कर देगा। वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और टोटल कितना खाली करवाना है 300। सी की क्षमता कितनी है -3, ठीक है, और इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 300 बटे में कितना -3, ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। कहने का मतलब माइनस क्या हो रहा है, खाली बता रहा है, और कितने मिनट में भाई 100 मिनट में। तो 100 मिनट में क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो चलिए मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट, और बी जो है वो 75 मिनट में खाली कर देता है। लेकिन एक पाइप और भी है सी, अगर तीनों को खोल दिया जाता है 1 2 3 तो 50 मिनट में फुल हो जाता है टैंक। अब तीनों का एलसीएम निकाला, 300 आएगा, 60 का भाग 300 में देंगे 5 बार जाएगा, 75 का भाग 300 में देंगे 4 बार जाएगा, 50 का भाग 300 में देंगे 6 बार जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है क्षमता 6। अब a की जगह 5 हो गया, b की जगह 4 हो गया, c की जगह c का क्षमता निकालना है। तो यहाँ से c की क्षमता कितनी आ गई 3, तो इसका मतलब जो है हमें c की जो क्षमता है वो 3 आ चुकी है। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि c जो है पाइप, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं c जो है वो x टाइम लेगा, जो भी टाइम है वो x मान लिया, बराबर कितना खाली करना है 3। c की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, यहाँ से रख दिया, x की वैल्यू निकाली -100 आ गया। इस माइनस बता रहा है खाली हो रहा है कितने मिनट में 100 मिनट में, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3 नल को एक साथ खोलने पर एक टंकी 6 घंटे में भरती है। भाई 3 नल हैं ए बी सी हम मान लेते हैं, और वो तीनों को जब खोला जाता है तो टंकी जो है वो 6 घंटे में भर जाती है। पाइप ए इसको एक पाइप इसको 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप इसको 7 सही 1/2 घंटे में भरता है, तीसरा पाइप इसको कितने समय में खाली करेगा। बहुत सिंपल है, देखो तीनों को जब खोला जाता है ए बी और सी हम मान लेते हैं, तो तीनों पाइपों को जब खोला जाता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है वो टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पाइप इसको 5 घंटे में भर देता है, एक पाइप जो है वो इसको 5 घंटे में भर देता है, ठीक है। और दूसरा पाइप इसे देखो, दूसरा पाइप इसे 7 सही 1/2, तो 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 इसका मतलब होता है 2 7 14 और 1 15/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये 6 का 5 का 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 30, 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार जाएगा। अब हमें 15/2 का भाग 30 में देना है। तो देखो ध्यान से, 30 में हमें कितने का भाग देना है भाई 15/2 का, 15/2 का। तो क्या होता है इसमें ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा 30, ये जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाता है, समझना ध्यान से, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, तो 15 दूनी 30 यानी 2 दूनी 4, तो ये है जो हमारा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो तीसरा पाइप है इसे कितने घंटे में खाली करेगा। तो तीसरे पाइप की हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब क्षमता कैसे निकालेंगे वो आप देखिए, जो ए है ये प्लस बी है और प्लस सी है, इसकी क्षमता टोटल कितनी है भाई 5 है, ए की क्षमता कितनी है भाई 6, बी की क्षमता कितनी है भाई 4, सी की हमें निकालनी है।
तो 6 और 4 10 प्लस सी, तो सी की जो क्षमता है वो कितना 5 माइनस 10, यानी सी की क्षमता -5 आ चुकी है। सी की क्षमता कितनी आ चुकी है दोस्तों -5। अब हमें करना क्या है, बस यही तो निकालना है कि ये जो कितने घंटे में खाली कर देगा। तो सी जो है वो कितने घंटे में खाली कर देता है, हम मान लेते हैं x घंटे में खाली कर देगा। कितना खाली करना है 30 यूनिट। तो सी का जो वैल्यू है वो कितना है -5, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 बटे -5, 5 छक्के 30। तो x की वैल्यू -6 आ चुकी, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। अब माइनस क्या दर्शा रहा है, वो खाली दर्शा रहा है ना। तो इसका मतलब जो सी पाइप है वो इसे 6 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। राइट, तो चलिए इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि 3 नल को एक साथ खोलने पर, अब 3 नल है तो 3 को हम क्या मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो 3 नल हैं उनको ए बी सी मान लिया और एक साथ खोलने पर ये 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पाइप इसको 5 घंटे में भरता है, एक पाइप इसको 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप इसे 7 सही 1/2 घंटे में भरता है। 7 सही 1/2 का मतलब होता है 15/2, तो ये 15/2 में भरता है। अब हमने क्या किया, 6, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार जाएगा। 15/2 का भाग जब 30 में देंगे तो ये 4 आएगा। मैंने यहाँ पे समझा दिया है। राइट, चलिए अब इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, तीसरा पाइप मतलब कि सी, इसको कितने समय में खाली करेगा। तो सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो टोटल इनकी क्षमता कितनी है भाई 5, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 4, सी की निकाली यहाँ से कितनी आ गई -5। अब सी का पूछा है तो मान लेते हैं सी जो है वो x घंटे में खाली करेगा, बराबर कितना 30। सी की क्षमता कितनी है भाई 5। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 6, तो इसका मतलब 6 घंटे में खाली कर देगा। राइट, तो ये है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कि क्वेश्चन नंबर 30 जो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। राइट, 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है। यदि सभी पाइप खुले हुए हों तो टैंक 90 मिनट में भर जाता है, तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। अब यहाँ तक मैं पहले करता हूँ। 2 पाइप हैं, एक तो हमारा ए है, तो ए जो है वो 30 मिनट में भर सकता है, और बी जो है वो 45 मिनट में भर सकता है ना। फिर वो क्या बोल रहा है पता है, जबकि पाइप सी 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है। ये सी की स्पीड दे रखी है। यदि सभी पाइप खुले हुए हों, सभी मतलब कि तीनों, तो हुए हो टैंक 90 मिनट में भर जाता है। देखो सभी पाइप मतलब कि तीनों, सभी पाइप यानी कि ए भी खुला होना चाहिए प्लस बी भी और प्लस सी भी, तो ये 90 मिनट में भर जाता है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 ही आ जाएगा। 30 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 45 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 90 का भाग 1 बार जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है समझना ध्यान से, कि जैसे सी की हमें क्षमता निकालनी है, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे समझो ध्यान से। ये कितना है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1 है। ठीक है, तो ए की क्षमता हमारी कितनी है भाई 3 है, बी की क्षमता कितनी है भाई 2 है, सी की हमें क्षमता निकालनी है 1। तो सी की क्षमता कितनी, ये हो जाएगा 5 प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1 - 5, यानी कि सी बराबर -4, यानी कि जो सी की क्षमता है वो कितनी दे रखी है हमारे पास -4। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, जैसे सी की अगर हम टाइमिंग निकालें, है ना, कि सी इसको कितने मिनट में खाली करेगा, तो अगर हम इसकी टाइमिंग निकालते हैं
समझना ध्यान से देखना। सी की अगर हम टाइमिंग निकालें तो कितने घंटे में, मिनट में दे रखा है। तो सी जो है ध्यान से रखना, सी टोटल कैपेसिटी कितनी है 90। सी जो है वो 1 मिनट में कितना खाली करता है 4 यूनिट। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा सी की क्षमता, सॉरी सी का ये क्या आ चुका है हमारा खाली करने का समय, राइट। लेकिन इसने क्या पूछा है कि टंकी की क्षमता पूछी है कितने लीटर पानी। तो देखो कैपेसिटी जो है, समझना ध्यान से, तो कैपेसिटी जो है वो हमारा होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब कैपेसिटी पूछी है यानी कि क्षमता, स्पीड कितनी है। सी की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है भाई 24, क्वेश्चन में दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, कितने 90/4। तो ये हो जाएगा 4 छंगे 24, 9 छक्के 54, यानी कि 540 लीटर। अब इसको एक बार और समझो, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट में भर सकता है और 45 मिनट में भर सकता है, जबकि सी 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है। सी जो है वो कितना, उसकी स्पीड दे रखी है 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है। ठीक है, तो हमें सी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्लियर, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए फिर बोल रहा है आगे कि सभी पाइप खुले हुए हैं तो 90 मिनट में भर जाता है। ये सभी पाइप खुले हुए हों तो 90 मिनट में भर जाता है। इनका हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 90। अब वही चीज़ है कि 30 का भाग 90 में दोगे 3 बार जाएगा, 45 का भाग 90 में दोगे 2 बार जाएगा, 90 का भाग 1 में दोगे 1 बार जाएगा। हमें क्या निकालना है, सी की क्षमता, फिर उसके बाद सी का टाइम निकालेंगे। तो सी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1 है, तो यहाँ से एक ही हमने रखा, ए का कितना है हमारा 3, बी का क्षमता कितनी है 2, सी का हम यहाँ से निकाला कितना -4, तो सी का आ गया -4। तो सी की जो है वो क्षमता, वो टाइम कितना है, यानी कितने मिनट में ये खाली कर देगा, 90/4 मिनट में ये खाली कर देगा। अब हमें ये नहीं पूछा कि कितने मिनट में खाली कर देगा सी, उसकी क्षमता पूछिए। तो कैपेसिटी बराबर स्पीड होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सी की जो स्पीड है वो कितनी है 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है, और सी कितने टाइम में खाली कर रहा है 90/4, तो कितना आ गया 540। क्लियर, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोल रहा है, 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 5 मिनट और 7 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं, जबकि बेकार पाइप सी 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है। यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तो टंकी फुल है, यह 1 घंटे में खाली हो जाती है। एक घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो कितने लीटर पानी टंकी रख सकती है। देखिए दोस्तों, पहले क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 5 मिनट और 7 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। देखो अगर हम ए की बात करें तो ये कितना है हमारा 5 मिनट, और बी की अगर हम बात करते हैं तो ये दे रखा है कितना 7 सही 1/2 मिनट। अब वही चीज़ है 7 सही 1/2 मिनट, 7 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है 2 7 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा कितना 15/2, तो ये हो जाएगा हमारा 15/, ठीक है। अब बोल रहा है कि जबकि बेकार पाइप सी 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जाता है, यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तो टंकी फुल है। देखो सभी पाइप खुले हुए हों तो टंकी फुल है, सभी पाइप खुले हुए हों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी फुल है ना, फुल है, समझना ध्यान से, फुल है। तो 1 घंटे में ये क्या बोल रहा है, खाली हो जाती है। तो कितने लीटर पानी
टंकी रख सकती है। अब टंकी फुल है, समझना ध्यान से। अब चूंकि टंकी फुल है, इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी, 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम बात करें इसकी 5, 15 और 60, इसका एलसीएम आ गया कितना, 60। 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना बार जाएगा, 12। 15 का भाग 60 में देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, और 60 का भाग देंगे तो 1 बार। क्योंकि ये भर रहा है तो प्लस, ये भी भर रहा है तो प्लस, ये खाली कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या निकालना है भाई, a प्लस बी प्लस सी की क्या निकालना है, ये हो जाएगा हमारा कितना, b, और इसकी क्षमता कितनी है, -1। a की कितनी है भाई, 12, b की कितनी है, 8, c की हमें निकालना है -1। तो ये हो जाएगा कितना, 20, तो c बराबर -1, और ये 20 उधर जाएगा तो -20, यानी कि c की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 21। अब हमें c का टाइम निकालना है, तो c का टाइम निकालेंगे तो कितना, टोटल कितना है, 60। c की क्षमता कितनी है, 21। बस इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी, क्वेश्चन में दे रखी है 42, टाइम कितना है, 60/21, 21 दूनी 42 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा, 120 लीटर, है ना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, समझना ध्यान से अच्छे से। तो करना क्या है हमें, दोबारा से मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आंसर हमारा 120 लीटर आ चुका है। क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 5 मिनट और 7 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। ये 5 मिनट में, ये 7 सही 1/2, तो 7 सही 1/2 होता है 15/2, ठीक है। उसके बाद बेकार पाइप सी है, वो 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है। यदि सभी पाइप खुले हुए हों तो टंकी फुल है। यदि सभी पाइप खुले हुए हों तो टंकी फुल है। क्लियर, फुल हो जाती है। तो यह 1 घंटे में खाली हो जाती है। कितने घंटे में खाली हो जाती है, 1 घंटे में। तो इसका मतलब हमें इस 5 का 15 का, और तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 60। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 60, 5 का भाग 60 में देंगे 12 बच जाएगा, 15/2 का भाग 60 में देंगे 8 आ जाएगा, 60 का भाग 60 में देंगे 1 आ जाएगा। अब हमारे सी का क्या निकालना है, क्षमता। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, -1। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू हमने निकाली -21। तो c का जो टाइम है वो टाइम निकालेंगे, टोटल कितना है 60, और c की क्षमता कितनी है, क्षमता से हमेशा डिवाइड देते हैं, राइट। तो कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो c की जो स्पीड है वो कितना है, 42 लीटर पानी, स्पीड 42 है, और c का टाइम कितना है, 60/21। तो जो कैपेसिटी है वो कितनी आ चुकी है दोस्तों, 120 लीटर, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, राइट। और अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।